लाइक बटर मशरूम, तो आप ऊपर से बटर डाल लीजिए। और हमारे घर में जब हम छोटे थे, सब भाई बहन हर चीज में कट जाए फट जाए, ये देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। अभी ये जो बारिश स्टार्ट हुई है ना, इससे और भी ज़्यादा ठंड होने वाली है। आपको जूम करके दिखाती हूँ मैं। रोड पूरा गीला है, देखिए। बारिश और स्टार्ट हो गई है, पूरा रोड भीग रहा है। बारिश होने से थोड़ा सा टेम्परेचर और डाउन हो जाता है, बहुत मज़ा आ रहा है लेकिन क्योंकि हम लोगों के कोलकाता में ना रेयरली ठंडी पड़ती है, इस साल अच्छी पड़ी है, अच्छा लग रहा है। जा रही हूँ मैं तो, बैठूंगी रजाई में ही बैठी हुई थी। चेहरा भी इसीलिए थोड़ा जैसे सोया सोया सा चेहरा लग रहा है ना, ठंड में जैसे बैठी हुई थी आराम से, अच्छा लग रहा था। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शनिवार एंड ये व्लॉग थर्सडे एंड फ्राइडे का मिक्स व्लॉग है। सो बस थर्सडे की शाम से, यानी कि आप रात ही समझ लो, रात ही हो रही होगी, बस तभी से मैंने व्लॉग को स्टार्ट किया है। हमारे एस्ट्रो को ठंडी बहुत लगती है। ये इसका नीचे बिस्तर है और इतना मोटा गद्दा है वो भी, बट अभी आजकल उस पर नहीं सो रहा है। तकरीबन 4-5 दिन से उस पर सोता नहीं है, यहाँ ऊपर आ जाता है, उसको ठंडी लगती है। और डबल पहना के रखा है हमने, देखो एस्ट्रो दिखाओ। ये एक ब्लू वाला पहनाया है ये अंदर, और एक ये पहना हुआ है। 8:10 हो रहे हैं रात के, और डिनर मेरा हो गया 7:30 बजे ही। मैं तो 7:30 बजे तक खा लेती हूँ खाना। बस थोड़ा सा टीवी आज मन किया है थोड़ा सा देखने का। पुराने जो सीरियल देखा करती थी उन्हीं को निकाल के देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं जो बोलते हैं ना सीरियल वॉचर, वो अपने घर में मैं ही थी, और अब समय ही नहीं मिलता है। कभी कभी थोड़ा टाइम रहता है तो सीरियल्स देखती हूँ, जो जैसे पसंद वाले जो पसंद थे मुझे, वो देखती हूँ निकाल के। सो यहाँ थोड़ी देर बैठी थी कि चलो ज़रा सीरियल देख लूँ, बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा टाइम मिला। सो बड़े अच्छे अच्छे सीरियल पहले देखा करती थी, तो बस वही, वो जो आजकल तो स्मार्ट टीवी हैं उसमें खोज खोज के निकाल लो और देख लो। तो कभी कभी समय मिलता है तो ज़रूर से देखती हूँ। और ये भी आ गया, इसको इतनी ठंडी लगने लग गई है ना आजकल कि ये हम ही लोगों के पास में ऊपर बेड पे ही रहता है, इसीलिए हम लोग इसको दो जैसे कपड़े पहना के रखते हैं। एक अंदर उसको क्या बोलते हैं, हाफ वाली जो रहती है गंजी वो पहनाते हैं, और ऊपर से वो पहना देते हैं एक फुल वाली। सो बस मैंने सोचा कि फिर अब ये तो देखने नहीं देगा, थोड़ी देर बैठ के इससे बातें करती रही। उसके बाद में फिर मुंह हाथ धो के और फेस को किया है मॉइस्चराइज। बस बैठ के अब क्या करूँगी, अपना काम करूँगी मोबाइल में। अभी भी सोने का टाइम नहीं आया है, अभी बज रहे हैं 9:06-7 हो रहे हैं। सो अभी बैठ के थोड़ा सा अपना मोबाइल में काम करूँगी, बाकी तो सारा ही काम हो गया मेरा। और बस सबसे पहले बैठ के अब मॉइस्चराइज फेस पे तो कर लिया। मेरी सबसे ऑल टाइम फेवरेट, मैंने पहले भी बोला है ये है बोरोलिन, जो बचपन से लगाई है हमारी मम्मी ने। जैसे हमारे घर में बोरोलिन के अलावा कोई क्रीम पहले रहती नहीं थी, और हमारे घर में जब हम छोटे थे सब भाई बहन, तो हमारे घर में बोरोलिन ही रहती थी।
हर चीज में कट जाए, फट जाए, या ड्राई स्किन हो रही है या नॉर्मल स्किन है, बोरोलिन और बोरोलिन तो उसकी आदत है लेकिन ये बहुत अच्छी है। अब जैसे कि कई बार मुझे बीच में यहाँ लिप्स पर कभी कभी ऐसे फर नहीं जाता है, कुछ दाना सा हो जाता है, फिर वो मोटा हो जाता है, उसमें भी इसको चम्मच में जैसे गर्म करके लगा लो, 2 दिन हार्डली ठीक हो जाता है। सो बोरोलिन इज द बेस्ट। अब बस यहाँ बैठ के थोड़ा सा अपना हाथ पैर मॉइस्चर करूंगी, उसके बाद में थोड़ा सा ही काम करूंगी मोबाइल में, क्योंकि मुझे आ रही है नींद। जल्दी सोऊंगी तो फिर जल्दी उठ जाऊंगी। आप लोग बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर, मेरी यूट्यूब फैमिली बोलती है कि आप क्यों उठते हो सुबह इतनी जल्दी। तो देखिए आदत भी है, और बचपन से हमारी मम्मी ने कभी 5 बजे के बाद हमको सोने ही नहीं दिया, तो वो हैबिट में है। ऐसा नहीं, देखिए दिखावा आदमी 1 दिन करेगा, 2 दिन करेगा, आप समझ लो ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन कर लेगा। 365 दिन दिखावा कोई नहीं करता है। 365 दिन दिखावा करने के लिए सारी नींद को तोड़ के सुबह उठना कोई आसान बात नहीं होती है। तो ये आदत है, और कितना अच्छा है, सुबह सुबह उठ जाओ। थोड़ी उठने में देखिए प्रॉब्लम होती है, मुझे क्या आप सबको, हम सबको होती है। वही जो नींद तोड़ के उठते हैं ना, फिर जो काम की स्पीड पकड़ते हैं, तो अपने लिए मी टाइम ही मी टाइम है। अदरवाइज अगर लेट उठते हैं ना तो कोई समय अपने लिए भी नहीं मिलता है। फिर घर गृहस्थी है, परिवार है, मेंबर्स हैं, खुद के लिए भी तो समय आदमी को चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई मुझे तो चाहिए आपको भी चाहिए। इसीलिए मैं तो जल्दी उठती हूँ। थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और ठंड में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ये भी बात है कि ठंड में मतलब ऐसे लगता है 5 मिनट और, 10 मिनट और, अरे अभी ठीक है 2 मिनट और। वो 2 मिनट 2 घंटे में कब बदल जाते हैं कि अगर नींद 5 बजे लग गई तो वो 7 कब बज जाते पता नहीं चलता है, क्योंकि सबसे अच्छी नींद भोर में आती है। इसलिए नींद को तोड़ के उठिए और काम में लगिए, और फिर आपके लिए मी टाइम ही मी टाइम है। उसमें आप सोइए, कुछ एक्टिविटीज कीजिए, एंजॉय कीजिए, है ना इसलिए सुबह उठना बहुत जरूरी है। चलिए अब तो यहाँ बैठ के जरा हाथ पैर मॉइस्चराइज करूं, थोड़ा सा काम करूं, फिर सो जाऊंगी। गुड नाइट। सो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि फ्राइडे की सुबह, शुक्रवार की सुबह। तो अपने काम वगैरह कुछ शुरू करूँ। अभी गर्म पानी वगैरह करके सारा सब कुछ पीना हो गया, काम शुरू करूँ उससे पहले इन भाई साहब का नीचे जाने का समय हो गया। सो आंचल विवेक दोनों ही उठे हुए थे, तो मैंने बोला कि तुम ही दोनों ले जाओ। तो ये लोग ही इसको वॉक कराने के लिए लेके गए हैं। और थोड़ी सी आगे जाके ज़रा एक बड़ा सा मैदान है, उसमें काफ़ी इन लोगों ने मतलब इसको खिलाया है, बॉल वगैरह वहाँ से लेके वहाँ मिल जाती है। सो 1 से 1.5 घंटे में दोनों इसको वॉक करा के लाए हैं, तो अच्छी खासी इन लोगों की वॉकिंग इसके साथ हो गई थी। सो इसको लेके निकल गए थे। उसके बाद मैंने अपना काम निपटाया है, और फिर मैं सीधे गई हूँ नहाने के लिए। और नीचे उतरता है ना, तो बाय करो ना, तो बाय करने के लिए भी घूम के नहीं देखता, इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। और आप लोग बोलते हैं ना कि गली के बाहर इतना ज़्यादा ये गार्बेज है, अब क्या करें, अकेले के किसी के बस का तो है नहीं। बहुत बोल बोल के थक गए, मगर कोई इसको क्लीन वगैरह नहीं कराता है। तो फिर क्या कर सकते हैं, रोड के साइड में ही है, किसी की ज़मीन है जहाँ पड़ा हुआ है ये सब, और लोग देखते हैं कि पड़ा हुआ है तो वो लोग और भी डालते हैं वहाँ पर। सो बस यहाँ नहा ली थी, और ठंडी तो थी, रात में बारिश भी हुई थी, सो हवा में अच्छी खासी ठंडक थी। बट मुझे सर भी धोना था, यानी कि शैम्पू करना था, सो शैम्पू कर लिया था। अब ये सब जो दुपट्टे मैंने खरीदे हैं बड़े बाजार से, ये किसी में भी चले जाते हैं। इसका पैटर्न अच्छा है, ये जैसे गोल्डन बूटी है ना, जरी वर्क, ये सब चले जाते हैं। ठंड लग रही है, शैम्पू किया है। ये वाले सूट के साथ तो दुपट्टा था नहीं, ये जस्ट कुर्ती और पैंट शेयर किया था मैंने आपके साथ। जा रही हूँ पूजा करने, पूजा करके बिल्कुल हेल्दी वाला जो चीला है, मेरा और चीची का फेवरेट, वही बनाऊंगी। और सभी का फेवरेट है, अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। चलिए आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ठंडी ठंडी राम राम।
सो यहाँ मंदिर में आ गई हूँ और सारा साफ़ सफाई वगैरह करने के बाद में मैंने की है आरती। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि 2 दिन पहले वाले व्लॉग में कुछ कमेंट्स इस तरीके के आए हैं, हालांकि कुछ नहीं है, बहुत सारे कमेंट्स हैं और मैंने कमेंट्स पढ़े भी हैं और मैंने किसी को रिप्लाई तक नहीं किया है। उसमें किसी रीज़न की वजह से ही मैंने रिप्लाई नहीं किया है। तो देखिए बात क्या है ना कि व्लॉग बनाने का पैशन मेरा है। मैं आपसे रोज़ आके मिलती हूँ, फिर घर में कौन काम करता है कौन नहीं करता है, कौन कामचोर है, कौन बहुत ज़्यादा कर्मठ है, कौन बहुत ज़्यादा कर्म करता है, काम करता है। तो एक ही पर्सन के पीछे अगर पड़े रहना कि कामचोर है काम नहीं करते हैं, कामचोर है काम नहीं करते हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। क्योंकि व्लॉग बनाने का पैशन मेरा है तो मैं किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं बोल सकती हूँ, फिर चाहे वो मेरी बेटी हो, हस्बैंड हो, कोई भी हो। मैं किसी को बार बार ये चीज़ नहीं बोल सकती हूँ कि अगर मैं बनाती हूँ व्लॉग तो आप लोगों को आना ही पड़ेगा और सारे काम सबको आपको करके दिखाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। घर में जिसका जो काम रहता है वो अपना काम कर ही लेता है। तो काइंडली आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट है आपसे कि कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा सोच समझ कर ही कमेंट करें। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे बस चाय वगैरह बना ली और चाय बना के साथ में ही बस ब्रेड मक्खन ले लिया था हम लोगों ने 2-2। और उसके बाद में यहाँ बहुत ही हेल्दी सा चीला बनाया है मैंने। लॉट्स ऑफ वेजीज डाली है मैंने, प्याज, मिर्ची, टमाटर और शिमला मिर्ची थी नहीं, खैर डालनी थी मुझे। तो उसके बाद में मैंने पत्ता गोभी भी डाली है और आपके पास जो भी वेजीज़ हों, स्प्रिंग अनियन वगैरह, वो भी आप डाल सकते हैं। ढेर सारा मैंने हरा धनिया डाला है, बेसन डाल रही हूँ और लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और हींग थोड़ी देर बाद में मैंने डाली है। साथ में डाला है मैंने कसूरी मेथी और ये 2 इंच तकरीबन अदरक का टुकड़ा मैंने कट कर लिया था, घिस लिया था, उसको मैंने डाला है। तो घिस के डालने से क्या है कि खाने में, मुंह में चबाने में नहीं आएगा। और इसको एक अच्छा सा मैं मिक्स दे रही हूँ और बहुत ही थोड़ा सा पानी डालूँगी, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से मैंने बेसन ले लिया था। तो यही हमारा लंच था और फ़िलहाल थोड़ी सी मैंने इसमें हींग डाली है। बेसन की कोई भी चीज़ बनाएं तो उसमें हींग ज़रूर से डालें क्योंकि काफ़ी भारी होता है वो, यानी कि थोड़ा डाइजेशन में थोड़ा हैवी ही होता है, तो हींग ज़रूर से आप यूज़ कीजिए। और ज़रूरत पड़ी थी थोड़ा बेसन डाला है, काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और बस ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है। तो थोड़ा बेसन मैंने फिर से डाला था और मिक्स कर रही हूँ। फ़िलहाल हिसाब से मैंने नमक डाल दिया है। तो ये था हमारा लंच और इसके साथ में एक चटनी बनाऊंगी थोड़ी देर के बाद में, विदाउट लहसुन, क्योंकि आंचल को लहसुन की चटनी बिल्कुल पसंद नहीं है और वैसे भी बिना लहसुन की चटनी भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये बैटर रेडी करके मैंने ढक के रखा है और उसके बाद में मशरूम की बहुत ही अच्छी सी एकदम सिंपल वाली जो ग्रेवी होती है ना, रोज़ हम दाल सब्जी में डालते हैं, बस उसी से मैं बना रही हूँ। 1 प्याज और ये 1 बड़ा साइज़ का टमाटर आप समझ लीजिए, 2-3 हरी मिर्ची, 1 छोटा टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और कुछ दाने डाल रही हूँ काली मिर्च के, यानी कि ब्लैक पेपर। तो बस इसका मसाला मैंने करने के लिए रख दिया था और उसके बाद में फिर वही शैम्पू किया था, बस अब उठा के बांधा है जूड़ा। क्योंकि किचन में काम करते वक्त कभी भी बाल खुले करके नहीं बनाना चाहिए और ऊपर बाल को अच्छी तरीके से बांध लीजिए या चोटी बना लीजिए। ये मशरूम आंचल लेके आई थी घर में, उसी को मशरूम ज़्यादा पसंद है तो बस वही बना रही हूँ। ये सब्जी शाम के लिए हो जाएगी मशरूम की। और ये जो बैटर बना के रखा है चीला का, ये हम अभी दोपहर में खाएंगे। इसके संग एक हरे धनिया की चटनी पीसूंगी बिना लहसुन वाली, तो ये हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा चेंज करो ना तो अच्छा लगता है। पूरा अभी फैलावा पड़ा हुआ है, डोंट माइंड, क्योंकि काम करने में होता है ये चीज़। तो कढ़ाई चढ़ा दी है और सरसों का तेल डाल रही हूँ। मशरूम अभी साफ करने बाकी है, जब तक मसाला होगा तब तक ये क्लीन कर लूँगी। मशरूम को कैसे क्लीन किया जाता है 2-2, 3-3 वीडियोस मैंने डाल रखी है, तो देख लीजिएगा। सो कढ़ाई चढ़ा दी और डाल रही हूँ सरसों का तेल। आप इसको रिफाइंड में भी बना सकते हैं। अगर आपको कच्चे तेल की स्मेल आती है सरसों तेल की तो 1 चुटकी नमक डाल दीजिए। जब तेल गर्म हो जाए तो कच्चे तेल की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। अभी यही वाले यूज़ कर रही हूँ, जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये 1 पैकेट मंगाया था, बहुत दिन चला। इतना बड़ा सा है बट ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ज़्यादा काट वाट के कूट के ही डाल देती हूँ। जैसे अभी इसमें कूट के डाला, अब जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना है, क्योंकि वो रहता है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, सोचना नहीं पड़ता है कि अदरक लहसुन चाहिए। सो बहुत ही बेसिक से मसालों से मैंने बनाया है मशरूम, और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आएगा। आप इस तरीके से बना के देखिएगा। तो तेल गरम हो गया है, जीरा डाल दिया है मैंने, जीरा चटक गया है तो मसाला डाल के मैंने अभी ढक्कन लगा दिया है। बस इसमें जो मसाला है उसको पूरा समेट के मैंने डाल दिया है। और आप अगर चाहें इसमें तो शिमला मिर्ची भी डाल सकते हैं, अपनी कोई चॉइस की आप सब्जी भी डाल सकते हैं। मैंने फ़िलहाल मटर मशरूम बनाया है, और यही सब मसाला मैं नॉर्मल सब्जी में करती हूँ, मतलब डालती हूँ, और दाल में भी डालती हूँ। तो डेली डेली इतना ज़्यादा वेरिएशन खाने में तो मतलब हालत ख़राब हो जाती है। घर में ही काम इतने रहते हैं तो इतना दिमाग कुकिंग में, तो देखिए बहुत बढ़िया सा दिमाग मैंने लगाया है, और बिल्कुल भी कोई खा के ये बता नहीं पाएगा कि नॉर्मल से मसाले से बना हुआ है। सो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मशरूम और मटर डाल के थोड़ी देर चलाया है, 1 मिनट के करीब, और हिसाब से पानी डाल रही हूँ। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कैसी ग्रेवी चाहिए। मुझे थोड़ा जैसे डिलडिली टाइप की सब्जी होती है ना, लटपटी, बस वो चाहिए। थोड़ा सा ही पानी मैंने डाला है, क्योंकि मशरूम एक ऐसी सब्जी है जो रेडी टू ईट होती है, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी पक जाती है। सो इसमें लगा दिया फ़िलहाल ढक्कन मीडियम गैस करके, और यहाँ लिया ढेर सारा हरा धनिया, 3 से 4 मैंने हरी मिर्च ली हैं, तो मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लें। और डाल रही हूँ थोड़ा सा काजू, अगर आप काजू नहीं डालना चाहते हैं तो आप पीनट डाल सकते हैं, इससे चटनी का टेक्स्चर अच्छा हो जाएगा। आप चटनी अलग पानी अलग नहीं रहेगा। एक छोटा सा टमाटर डाला है, नमक डाला है, और एक नींबू का रस डाल रही हूँ। तो इसमें लहसुन वगैरह नहीं डाला है। और ये बना के आप आराम से 8 से 10 दिन फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में। देखिए कलर कितना सुंदर निकल के आया है। तो पकौड़े हों या पराठे हों, सब में ये चटनी अच्छी लगती है। तो चटनी भी बन गई, और अब इसको 5 मिनट के बाद मैंने कढ़ाई का ढक्कन खोला है। तो ये जो मशरूम है ये तो गल चुके हैं, और थोड़ा सा जैसे कि पतला सा था ग्रेवी, तो अब कर दिया है गैस को फुल। और साथ के साथ ही डाल रही हूँ ये 2 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रीम डाली है। बस यही इसका की इंग्रेडिएंट है। फिर चाहे आप कैसा भी मसाला बना लो, बिल्कुल बढ़िया वाला, एकदम जैसे बोलते हैं ना क्रीमी टेक्सचर, वही देखिए बन के रेडी भी हो गया। और इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, और बस सब्जी बन के रेडी है बात करते करते। और अब थोड़ी देर बाद आपको करके दिखाती हूँ प्लेटिंग। अब देखिए ये सब्जी बन गई है, ठीक है। गैस मैंने कर दी है बंद। और अगर आपको इसमें बटर का टेस्ट चाहिए, लाइक बटर मशरूम, तो आप ऊपर से बटर डाल लीजिए। एंड मशरूम मटर मसाला विथ बिल्कुल इजी वाला ग्रेवी, रोज़ वाला ग्रेवी रेडी है। सो मशरूम बन के रेडी हो गया है। चढ़ाया है तवा, और इसमें ब्रश कर दिया है मैंने सरसों के तेल का। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं, एंड रिफ़ाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको यही हमेशा बोलती हूँ, और आज भी बोलूँगी, कि रिफ़ाइंड खाना बिल्कुल मतलब आप ना के बराबर ही रखें। कभी पूड़ी बने तो अलग बात है, उसको यूज़ मत किया कीजिए, अच्छा नहीं होता है शरीर के लिए। सो फैला दिया है। आप इस हिसाब से बनाइए, आपको कैसा मोटा पतला चीला चाहिए। अब आप इसके अप्पे भी बना सकते हैं, अगर अप्पम वाला जो बर्तन रहता है अप्पे बनाने का, तो वो भी आप बना सकते हैं। सो उलट पलट करके अभी फ़िलहाल मैंने 3 से 4 चीला ही बस बनाए थे। तो उसके बाद में जैसे जैसे जिसको लगा, तो ये सब गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। और इसमें थोड़ा सा मैंने सेसेमी सीड यानी कि तिल भी डाला था, वो मैं शूट करना भूल गई हूँ, यानी कि मिस हो गया है। आप चाहें तो डाल लीजिएगा, ठंड में डालेंगे तो अच्छा होता है, शरीर के लिए एक गर्माहट मिलती है। तो बस यहाँ पे बना लिया था एक एक करके 3 से 4 चीला, और अब करके दिखाती हूँ आपको प्लेटिंग। तो बेसिक से मसालों से बनाई हुई थाली है ये। और मशरूम बनाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है कि क्या मसाला ऐसा बनाएं कि बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आए। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, और सब पसंद करेंगे, और आप खुद भी पसंद करेंगे। तो आई होप आज की थाली आपको पसंद आई होगी। सो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।